डियर स्टूडेंट। तो बच्चों आज हम चलते हैं, आपका जो 7वां लेक्चर अभी चल रहा था, 7वें चैप्टर चल रहा था कोशिका सेल के बारे में। अभी हमने कुछ लास्ट वीडियो में भी कवर किया था बातों को। आज हम चलते हैं सेल के बारे में, कुछ और बातें हैं जैसे कोशिका की आकृति एवं आमाप में साइज में विविधताएं, क्या भिन्नताएं होती हैं। जो सजीव प्राणी हैं, सजीव प्राणी में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहला तो है, कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो एक कोश की होते हैं तथा कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो बहुकोश की होते हैं। एक कोश की किसे कहते हैं? ऐसे प्राणी जो अपने सारे प्रोसेस, क्या चीज़, सारे प्रोसेस जैसे भोजन, श्वसन, उत्सर्जन तथा प्रजनन आदि क्रियाएं एक कोशिकाओं के माध्यम से कर लेते हैं, वो एक कोशिकीय जीव कहते हैं। इस श्रेणी में आपका अमीबा है, पैरामीशियम है, युग्लिना है, ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद है बहुकोशिकीय जीव, ऐसे जीव जो अपना ये सारा प्रोसीजर जैसे भोजन, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन या आदि ये क्रियाएँ बहुकोशिकीय मतलब बहुत सारे कोशिकाओं के माध्यम से संपन्न करते हैं, वे क्या कहलाते हैं बच्चों? बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। जैसे क्या है आपका गाय, भैंस, भेड़, मनुष्य, पशु पक्षी, ये सारे इस प्रजातियों में आते हैं। आगे देखते हैं बच्चों कोशिका की संरचना। क्या चीज़? कोशिका की संरचना। कोशिका की संरचना में देखते हैं बच्चों, कोशिका की जो संरचना होती है, कोशिका की जो आकार बनती है, उनमें ये 5 चीज़ें होती हैं। क्या चीज़ें होती हैं? 5। पहली बात तो कोशिका की भित्ति होती है, कोशिका भित्ति होती है। उसके बाद कोशिका झिल्ली होती है इसमें, और एक इसमें कोशिका में केंद्रक भी पाया जाता है तथा कोशिका में केंद्रक कला होते हैं तथा प्रत्येक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या भी होती है निश्चित। ठीक है, तो आगे आप देखते हैं यहाँ पे कोशिका संरचना में पहला टॉपिक हम देखते हैं कोशिका भित्ति। क्या चीज़? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति मीन्स होता है कोशिका की भित्ति या कोशिका का दीवाल या पार्टीशन करने वाला चीज़। तो देखते हैं बच्चों, ये जो कोशिका भित्ति होती है दृढ़ व मजबूत होती है। क्या होती है? दृढ़ व मजबूत होती है। दृढ़ व मजबूत होने से जब हमें कोई चोट मोच लगती है या कोशिकाओं को लगती है तो वो क्या करती है? उनको प्रोटेक्ट करती है, सुरक्षा प्रदान करती है कि वो चीज़ें जल्दी से कटे पिटे या डैमेज ना हो। आगे देखते हैं बच्चों, ये क्या करती है? कोशिका भित्ति का जो निर्माण होता है वो निर्जीव एक पदार्थ है जिससे सेलुलोज, कौन सा? निर्जीव पदार्थ सेलुलोज का बना होता है। इस कोशिका भित्ति जो कठोर है हमारी, इस कोशिका भित्ति में ऑक्सीजन, जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य घुलनशील पदार्थों को क्या करती है? ये जाने देती है। क्या करने देती हैं? अपने में से होके गुजरने देती है। लेकिन एक्चुअली में ये क्या है? दृढ़ एवं कठोर है। लेकिन कुछ जो विशेष पदार्थ हैं जैसे हवा है, जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कोशिका भित्ति क्या करती है? इनको अपने में से होके गुजरने देती है। आगे देखते हैं बच्चों, क्या इसमें मुख्य बातें क्या हैं? कोशिका भित्ति जो कि पादपों में या पेड़ पौधों में पाई जाती है, वो कोशिका भित्ति क्या होती है बच्चों? ये कोशिका भित्ति बहुत दृढ़ होती है जो कि पौधों में पाई जाती है। ये कोशिका भित्ति क्या करती है? ये पेड़ पौधों को सहारा देती है। जब ये बढ़ते हैं पेड़ पौधे तो इनको सहारा देती है कि ये सीधे जाके बढ़ें। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं कोशिका झिल्ली के बारे में देखते हैं। कोशिका झिल्ली क्या है? कोशिका भित्ति के चारों ओर एक आवरण होता है जिसको ही कोशिका झिल्ली कहा जाता है, जो कि इसमें क्या होता है? इन जो पदार्थ होते हैं इनको जल, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को फिल्टर करके जाने देती है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं कोशिका झिल्ली। यह एक जीवित कोशिकाएं होती है, कह सकते हैं जीवित है, तथा पतली होती है, नाजुक। नाजुक मीन्स बहुत ज़्यादा, मतलब हल्की सी भी चोट में ये फट जाती है। और इसके बाद लचीली होती है तथा पारगम होती है। पारगम होने का कारण क्या होता है या पारगम होने से क्या बेनिफिट है? जो हमारे पास हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन, जल और कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य कोई पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है उनको ये गुजरने देती है, अन्य पदार्थों को नहीं गुजरने देती है। ठीक है बच्चों, और देखते हैं पादप कोशिका में जो कोशिकाएं झिल्ली होती हैं, किसमें? पेड़ पौधों की कोशिकाओं में जो पादप झिल्लियाँ होती हैं वो क्या होती है? उनके ठीक नीचे होती हैं। लेकिन जो जंतु कोशिकाओं में, जंतुओं की कोशिकाओं में जो झिल्ली होती है कोशिका, वो क्या होती है? इनको बाहरी आवरण देती हैं। क्या देती हैं? बाहरी आवरण मीन्स इसको सुरक्षा प्रदान करती है, इसको परफेक्ट शेप में रखती हैं किसी भी जीव के संरचना को। आगे देखते बच्चों, ये क्या करती हैं? कोशिका झिल्ली द्वारा भोजन तथा ऑक्सीजन का क्या होता है? ये आदान प्रदान या विनिमय हो सकता है इसके द्वारा। आगे देखते हैं केंद्रक के बारे में देखते हैं बच्चों। केंद्रक क्या होता है? केंद्रक
कोशिका को नियंत्रण करने का केंद्र होता है। किसको? कोशिका को नियंत्रण करने का केंद्र होता है। मतलब ये कह सकते हैं कि जो कोशिकाएं होती हैं, कहाँ पर उनका विभाजन होना है और कहाँ पर उनमें क्या चीज़ें सप्लाई होनी है और किस मात्रा में होनी है, ये सारी चीज़ें ये आपका जो केंद्रक है, केंद्रक के द्वारा होता है। तो ये केंद्रक का मुख्य कार्य है कि ये जैसे हमारे पूरे बॉडी को नियंत्रण कौन करता है? हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो शरीर है, उसको कंट्रोल करता है। उसी तरह कोशिकाओं को भी कंट्रोल करने के लिए क्या होता है बच्चों? कोशिकाओं को कंट्रोल करने के लिए उनमें केंद्रक होता है। आगे देखते हैं बच्चों, केंद्रक कला। केंद्रक कला क्या चीज़ होती है, इसमें देखते हैं। केंद्रक कला एक पतली की झिल्ली होती है। कौन सी होती है? एक पतली झिल्ली होती है जो कि केंद्रक को कोशिका द्रव्य से अलग करती है। क्या करती है? जो कि केंद्रक को कोशिका द्रव्य से अलग करती है। इसे ही हम क्या कहते हैं? केंद्रक कला कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं गुणसूत्र के बारे में। देखें क्रोमोसोम्स क्या होते हैं उसके बारे में देखते हैं। केंद्रक के अंदर क्या चीज़? केंद्रक के अंदर धागे नुमा क्या होती है? धागे के समान एक संरचना पाई जाती है, उसे ही हम गुणसूत्र कहते हैं। किसे कहते हैं? केंद्रक के अंदर धागे नुमा की संरचनाएं पाई जाती हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। ये गुण जो सूत्र होते हैं, ये क्या होता है? एक विशेष प्रकार के प्रोटीन से बना होता है, जिनको न्यूक्लियो प्रोटीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियो प्रोटीन कहा जाता है। ये जो न्यूक्लियो प्रोटीन होता है उसे डीएनए के नाम से भी जाना जाता है, जिसे कहते हैं डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड के नाम से जाना जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है। तो बच्चों, ये गुणसूत्र जो होता है, जो विभिन्न तरह के जीवधारी हैं, उनमें इन गुणसूत्रों की संख्या सब में निश्चित होती है। इनमें सभी प्राणियों में, सभी जीवित प्राणियों में गुणसूत्रों की संख्या होती है। जैसे कि मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने? 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। जोड़ी का मीन्स मतलब पेरों में इनकी गिनती होती है। तो ओवरऑल मिलाकर 46 गुणसूत्र मनुष्यों में पाए जाते हैं। इसी तरह से विभिन्न जानवरों में जो विभिन्न तरह की प्रजातियां हैं जीवों की, उनमें भी गुणसूत्रों की संख्या सब में निश्चित होती है। तो बच्चों, आज ही हम सब ये कोशिका की संरचना के बारे में यहाँ तक आज क्लियर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर से जो अन्य टॉपिक अभी रह गए हैं उनको कवर करते हैं।